नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के सभी पार्ट। पास्ट टेंस के सभी पार्ट मतलब कि जिसे कहते हैं इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, साथ ही साथ सेंटेंस भी ध्यान रखें। सेंटेंस भी हम पढ़ेंगे कौन से, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव। इन सभी पार्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं आज। लेकिन किस फॉर्म में पढ़ेंगे, आज हम एक नए फॉर्म में पढ़ रहे होंगे जिसका नाम है एरर एंड करेक्शन। क्या है बच्चों, ध्यान से लिखें जरा, एरर एंड करेक्शन। ओके, करेक्शन, ठीक, ध्यान रहे एरर एंड करेक्शन के फॉर्म में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। तो आई होप आप सब तैयार होंगे। बिना समय खराब किए हम लिखना शुरू करते हैं। पहला एरर एंड करेक्शन है। कैसे एरर करेक्शन फाइंड आउट करना है आपको, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल है हमारा कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं, पहला हम नोट करते हैं। पहला मैं आपको बता दूंगा, यू डिड नॉट डिड दिस वर्क। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और इसमें आपको एरर करेक्शन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ऐसे आप डब्बा बनाएंगे, इस डब्बे में बीच में से एक लाइन ऐसे करेंगे, इधर ऐसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे आप एरर और इधर लिखेंगे आप लोग बच्चों करेक्शन। तो बच्चों मेरे प्यारे से बच्चों, क्या एरर है इसमें, गलती क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, सही है, ऑब्जेक्ट है ना। फिर लेकिन ध्यान से देखो, डिड आ रहा है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव है, नेगेटिव में ये डिड सेकंड फॉर्म है। तो ये जो डिड है यही हमारा एरर है। करेक्शन क्या है कि यहाँ पे डू आएगा। क्या आएगा बच्चों, डू। यही बस ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है एरर और उसका करेक्शन कर देना। ये नोट करते रहना है, साथ के साथ मेरे नोट करने का। फिर आप अगला लिखेंगे, had you seen sorry had you seen this movie, क्वेश्चन मार्क। एरर फाइंड आउट करना है, फिर करेक्शन करना है उसका। फिर अगला लिख रखा है, यू हैड बीन बिल्डिंग अ बिल्डिंग फॉर 2024। फिर फोर्थ नंबर पे हमें फिर एक और दिया गया है, लिख रखा है दे ड्राइव अ कार। इनमें चार हैं, तीन मतलब एक मैंने करा दिया, तीन आपको करने हैं। जल्दी से फाइंड आउट करिए इनमें एरर और फिर उसके बाद में करेक्शन, जल्दी से फटाफट, टाइम नहीं लगाना है आपको ज्यादा। ओके।
आई होप आप सबने बना लिए होंगे बच्चों। फिर से हम फाइंड आउट करते हैं। देखो जरा, फिर से हम लिखेंगे, ऐसे डब्बा बनाएंगे। डब्बे में हम दो इस तरीके से कॉलम बना देंगे। इसमें लिखेंगे हम एरर और इसमें करेक्शन। तो एरर क्या है हमारा, फिर से फाइंड आउट करें। लिख रखा है हैड यू सी दिस मूवी। ध्यान से देखो, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मतलब कि सी गलत है, क्या आएगा, सीन आएगा, जो कि सही है। फिर लिख रखा है नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट वाले में फिर से हमें वही कॉलम बनाने हैं दो, ठीक। और फिर इसमें लिखना है एरर, एरर और करेक्शन बेटा, है ना। करेक्शन, ध्यान से देखो बच्चों, एरर क्या है समझना ध्यान से। यू हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, वेरी गुड। बिल्डिंग मैन वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, बिल्कुल सही है। आप बिल्डिंग फॉर 2024, 2024 नेम ऑफ ईयर है। जब नेम ऑफ ईयर है तो फिर फोर क्या कर रहा है यहाँ पे, तो फिर फोर गलत हो गया। क्या आना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए था सिंस। क्या आना चाहिए था बच्चों, सिंस। फिर नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं। फिर से हमें वही दो काम, सबसे पहले तो क्या करना है, एरर करेक्शन लिखना है, एरर और करेक्शन। एरर क्या है इसमें देखिए जरा बच्चों, फाइंड करो। एरर, दे ड्राइव अ कार। ध्यान से लिख रखा है दे ड्राइव अ कार। इसमें अब एरर क्या है, अब ध्यान से समझना, ये दो फॉर्म में बन सकता है। अगर ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया और इसमें भी अगर सिंपल, ध्यान से समझना, अगर इसमें सिंपल सेंटेंस बनाया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, जो कि सिंपल सेंटेंस दिख रहा है, जो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और इसकी मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक। अगर आपने इसे पास्ट बनाया, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो और सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, कुछ नहीं है, लेकिन मेन वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक। अब ध्यान से देखो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एस एस कब लगती है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ लिख रखा है दे, जो कि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट में एस एस नहीं आती, मतलब सही सेंटेंस है, लेकिन सही लिख रखा है, लेकिन हम इसे पास्ट में बना रहे हैं। किस में बना रहे हैं, पास्ट के सारे टेंसेस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, सेकेंड फॉर्म। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ड्राइव आपकी गलती है, और यहाँ पे ड्राइव की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रॉव आपकी सेकेंड फॉर्म आपकी आ जाएगी। इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट आगे मूव करते, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी फटाफट से नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी नोट करें बच्चों, फिर जिससे कि हम आगे मूव करें। चलिए तो फिर आगे देखते, फिर हम आपको फिर और देते हैं कुछ। 5 नंबर पे आपके सामने लिख रखा है, 5 नंबर पे आपके सामने लिख रखा है, ये सारे के सारे टेंसेस आपके एनसीईआरटी वगैरह ये तमाम मतलब उनमें आते हैं, ये ध्यान रहे। राहुल वांटेड टू फ्लॉन अ काइट। देन 6 नंबर पे आपके सामने लिख रखा है, दे हैड प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड। 7 नंबर पे लिख रखा है, डिड यू जम्प इनटू द रिवर एंड क्वेश्चन मार्क। फिर 8 नंबर पे आपके सामने क्वेश्चन है, इब्रा
sing a song yesterday। ओके, आपके सामने चार टेंसेस दिए गए हैं, चारों में क्विकली फाइंड आउट कीजिए कि क्या एरर है और उनका करेक्शन कीजिए तुरंत फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी नोट करना है बच्चों। क्विकली इनको फाइंड आउट कीजिए बेटा एरर, और उसके बाद में करेक्शन, जल्दी बेटा। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बनाना होता है एक बॉक्स, जिसमें हमें लिखना होता है एरर और एक में लिखना होता है करेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं एरर क्या है इसमें। देखो, राहुल वांटेड टू फ्लॉन, एरर मिल गया अकाई। क्यों? क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद में दूसरी, सॉरी, एक मैन वर्ब के बाद में दूसरी मैन वर्ब पर कोई असर नहीं पड़ता, वो मैन वर्ब सिंपल आती है, मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। तो FLOWN की जगह पे क्या आएगा? फ्लो आएगा, फ्लाई, सॉरी। इस तरीके से करेक्शन हो गया। देन हम सेकंड देखेंगे, लिख रखा है दे हैड प्ले। पहले तो हमने बॉक्सेस ही नहीं बनाए हैं, तो सबसे पहले तो बॉक्स बनाइए। इसमें लिखिए एरर और इसमें लिखिए बच्चों करेक्शन। ध्यान से समझिए फिर। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब ऑफ की थर्ड फॉर्म लगती है, बल्कि यहाँ पे PLAY प्ले लिख रखा है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं? इसे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें ed लगा दो, प्लेड हो जाएगा। ओके, देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं हम। तो अगले में हम देखेंगे एरर क्या है। और
मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आपको इन 5 टेंसेस के एरर और करेक्शन निकालने, जल्दी से, टाइम कम है। और सॉरी, माइक की बैटरी लो हो गई थी, इस वजह से शायद कुछ वॉइस कट गई होगी, इसमें कुछ कुछ चीज़ें कट गई होंगी, इस वजह से जल्दी से नोट करिए फटाफट और जल्दी से एरर करेक्शन फाइंड आउट कीजिए। चलिए बच्चों, देखते जल्दी फटाफट से क्या करेक्शन है इनके। देखिए, सबसे पहले हमें बॉक्स तैयार करना है और बॉक्स में हमें लिखना है क्या, एरर एंड करेक्शन। ओके, एरर क्या है ध्यान से देखो, नितिन वॉज सिंग आ सॉन्ग, वॉज लग रखा है, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एक मैन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। मतलब कि ये जो सिंग है ये गलत है, क्या आएगा, सिंगिंग आएगा, मतलब आईएनजी भी आ जाएगा। ओके, देन फिर हम आगे मूव फिर करेंगे, फिर हम लिखेंगे दोनों चीजें, क्या चीज बच्चों, एरर एंड करेक्शन। एरर ओ आएगा, यहाँ पे ए आ गया, एरर एंड करेक्शन। एरर एंड करेक्शन क्या है, ध्यान से देखो, नित्या वर डांसिंग ऑन द स्टेज, वर वॉज वर मतलब कि आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ध्यान रखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब कि वर जो लिखा है गलत है, यहाँ पे वाज आएगा। ओके, क्योंकि नित्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर देन हम फिर अब आगे मूव करेंगे। ध्यान रखो, एरर करेक्शन फाइंड आउट करने पर, एरर करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देना। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट चेक करना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब चेक करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मैन वर्ब चेक करना चाहिए। अगर ये तीनों सही हैं तो फिर उसके बाद में फिर देखो जरा उसके अंदर प्रपोजिशन सही है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर ये तीनों सही है तो फिर देखो एरर करेक्शन हम देखने वाले हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है क्या, नहीं है, तो वॉज लिख रखा है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, वर आने वाला है। ओके, फिर देखो ध्यान से, फिर हमने एरर करेक्शन लिखना है, एरर और यहाँ पे करेक्शन। एरर आपका क्या है, फाइंड करिए, आई वर फाइंडिंग माई कार। बेटा आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन आई के साथ में वॉज लगता है, यहाँ पे गलत लगा रखा है वर, तो क्या आएगा, वाज आएगा वर की जगह पे। ठीक है, यही आपका एरर था। फिर अगला वाला देखिए जरा, फिर अगले के लिए फिर से हम वही चार चौकड़ी बनाएंगे, मीन्स दैट बॉक्सेस बनाएंगे। इसमें हम लिखेंगे एरर और इसमें लिखेंगे बच्चों करेक्शन। ओके,
और फिर हम देखिए ध्यान से, एरर क्या है, हैड यू बीन वॉच। हैड बीन आ रहा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो मेन वर्ब है वो आती है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब कि ये जो WATC है, जो वॉच है, ये गलत है, क्या आएगा, वॉचिंग आएगा। क्या आएगा बच्चों, वॉचिंग आएगा। वेरी गुड। फिर लिख रखा है दिस मूवी सिंस 2 years। ध्यान से देखो, 2 years नंबर ऑफ ईयर है, मतलब कि आपका इंडेफिनिट टाइम है। इंडेफिनिट टाइम में क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखने पर 2 एरर निकल के आए, मतलब इसमें हमें 2 एरर फाइंड आउट करने थे। ठीक, ध्यान से, ये मैंने जानबूझ करके दिए ताकि आपको ये भी समझ में आए कि एक टेंस में 2 एरर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गलत फहमी में ना रहे। तो सिंस गलत है, सिंस क्या है, डेफिनेट टाइम के लिए आता है, बल्कि आना क्या चाहिए था, फोर आना चाहिए था बच्चों। ठीक, फोर आना चाहिए था, यहाँ पे फोर लिख लेना है। चलिए फटाफट से नोट करिए, फटाफट से नोट करो बच्चों। जी, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी फटाफट से नोट कर लें। जल्दी जल्दी, ध्यान रहे, एरर करेक्शन करने के लिए आपके पास में सारी हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद होनी चाहिए, सारी मैन वर्ब्स याद होनी चाहिए, सब्जेक्ट याद होनी चाहिए, टेंस सेंटेंस याद होने चाहिए। ठीक, अगर ये सारी चीजें याद है तो आपकी टेंस कंप्लीट है। मैं बार बार हर क्लास में यही आपको कह रहा हूँ, सब्जेक्ट, टेंस, सेंटेंस वगैरह याद करके रखिए, उनके स्ट्रक्चर याद करके रखिए, हेल्पिंग वर्ब याद करके रखिए, मैन वर्ब याद करके रखिए, पहचान भी याद करके रखिए, जिससे कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाए। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मैन वर्ब्स याद करने की कोशिश कीजिए। जितनी ज्यादा मैन वर्ब आपको याद होंगी, उनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद होंगी, उतना ज्यादा आप इंग्लिश समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, इनफैक्ट समझ सकते हैं, मतलब कुछ भी स्पीक, मतलब जो स्पोकन सिखाते हैं ना लोग, मैन वर्ब सबसे पहले याद करिए। मैन वर्ब है ना जी, नोट करिए जल्दी फटाफट। आई होप आप सबको बच्चों समझ में आया होगा। और इसी के साथ में आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार से रहें, एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, चलिए।